एक बार एक साइकोलॉजिस्ट अपने सारे स्टूडेंट्स को एक अलग कमरे में लेके जाता है। उस कमरे में 2 दरवाजे होते हैं। पहले पे लिखा होता है ट्रुथ और दूसरे पे लिखा होता है कंफर्ट। वो सारे बच्चों से कहता है कि देखो तुम्हें इनमें से कोई एक दरवाजा चुनना है और उसके पार जाना है। बच्चे कहते हैं ठीक है। पहला बच्चा उठता है, वो दोनों दरवाजों को बहुत ध्यान से देखता है, ट्रुथ वाले को भी और कंफर्ट वाले को भी, और फिर वो जो भी उसने सोचा हो मन में वो कंफर्ट की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा बच्चा उठता है, वो भी कंफर्ट की तरफ बढ़ जाता है। तीसरा बच्चा उठता है, वो भी कंफर्ट की तरफ बढ़ जाता है। अब जब बाकी बचे हुए बच्चे देखते हैं कि ये तीनों कंफर्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो भी कंफर्ट की तरफ चल देते हैं, क्योंकि ऐसा ही तो होता है, हम दूसरों को देख के उनको फॉलो करने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ऐसे करके सारे बच्चे कंफर्ट की तरफ चले जाते हैं। लास्ट में एक लड़की बचती है, वो उठती है और वो ट्रुथ की तरफ जाती है। पर जैसे ही वो ट्रुथ वाले दरवाजे के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा दरवाजा और है, और उसमें लिखा होता है डू यू रियली वॉन्ट ट्रुथ और डू यू वॉन्ट नाइसर वर्जन ऑफ इट। क्या तुम सच में सच जानना चाहती हो या तुम वो सच जानना चाहती हो जो तुम्हें पसंद है। अब वो कंफ्यूज हो जाती है, डर जाती है और वो वापस आ जाती है। इस कहानी का सिंपल सा मतलब ये है कि हम हमेशा सच को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता है, पता हमें होता है कि हाँ ये सच है, बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि फिर तुम उसे बदलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम सबको पता होता है कि हमारी कमियां क्या हैं, हमारी खामियां क्या हैं, हमारी कौन सी आदतें अच्छी हैं, हमारी कौन सी आदतें बुरी हैं। हम सबको पता होता है, बट स्टिल हम उनको बदलने का प्रयास नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि हम एक चीज कहते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, क्या जरूरत है, ऐसी तो लाइफ चल रही है, चलने दो, क्या ही दिक्कत है। सबको पता होता है कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, और ये सिर्फ एक फील्ड में नहीं होती, उसके रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल लाइफ में भी यही प्रॉब्लम होती है, हर जगह ये दिक्कत है। उसको पता है कि किस चीज की वजह से गड़बड़ हो रही है, बट फिर भी वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। भाई इलाज करना भी तो उसी का पॉसिबल है जो ये माने कि हाँ मैं बीमार हूँ। लोग मानते ही तो नहीं है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। उनको अगर दूसरा कोई बताता भी है ना कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, तो वो उसको ईगो पे ले लेते हैं। अरे मेरे अंदर ये कमी कैसे है, मुझे मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं क्यों बदलूं, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूँ। ये सुना होगा आपने कहते हुए। तो सच से लोग हमेशा भागते हैं, और जब तक सच को एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही उनकी आदतें बदलती हैं और ना ही जीवन। तो सबसे पहले तो अपनी कमियां, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। सच से कब तक भागोगे, सच से भाग नहीं सकते।